एक नगर में धनी नाम नामक एक सेठ रहता था। उसकी पत्नी बहुत विनम्र और सिलवती थी, पर वो निसंतान थी, इसलिए दुखी रहती थी। उन दिनों नगर में एक मुनि आए। वह सबके घर से भिक्षा ले रहे थे, लेकिन धनी राम के घर से भिक्षा नहीं ली। इसलिए धनी राम ने मुनि से भिक्षा न लेने का कारण पूछा, तो मुनि बोले, निसंतान के घर से अन्न खाने वाला पतित हो जाता है। यह सुनकर धनी राम को बहुत तकलीफ हुई। उसने मुनि से संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। मुनि बोले, इसके लिए तुम्हें जंगल जाकर माँ चंडी की तपस्या करनी होगी, तभी पत्नी की कुख भरेगी। धनी राम ने सारा किस्सा पत्नी को सुनाया, फिर स्वयं जंगल में चला गया। उसने वहाँ माँ चंडी की 16 दिन की आराधना की, साथ ही उपवास भी किया। 16 दिन बाद माँ चंडी उनके सपने में आए और पुत्र होने का वरदान दिया, और साथ में ये भी कहा 16 वर्ष में उसकी मृत्यु हो जाएगी, पर यदि तुम पति पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत करोगे तो वो लंबी आयु प्राप्त करेगा। सुबह तुम्हें एक आम का पेड़ दिखाई देगा, उसका फल तोड़कर ले जाना और पत्नी को खिला देना। फल खाते ही वह गर्भवती हो जाएगी। प्रातः काल धनी राम को एक आम का पेड़ दिखाई दिया। वह बहुत ही कोशिश करने पर भी उसमें चढ़ नहीं पाया। उसने गणेश जी का ध्यान करके उनसे बाधा दूर करने के लिए कहा। गणेश जी ने कृपया से वो फल तोड़ लाया और पत्नी को खाने को दिया। पत्नी ने फल खाकर गर्भ धारण किया और समय आने पर एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का नाम देव कुमार रखा गया। पुत्र प्राप्ति के साथ ही उन्होंने पूर्णमासी का व्रत आरंभ किया। पुत्र के 16 वर्ष में कदम रखते ही उन्हें चिंता सताने लगी, पुत्र की मृत्यु की डर की। उन्होंने देव कुमार को पढ़ने के लिए मामा जी के यहाँ काशी भेजने का फैसला कर लिया। मामा जी को 1 वर्ष पश्चात लौटाने का निर्देश दिया। इधर धनी राम और उसकी पत्नी माँ भगवती की आराधना और पूर्णमासी का व्रत करते लगी। मामा भांजा काशी के लिए रवाना हो गए। मार्ग में एक गांव आया। वहाँ एक ब्राह्मण कन्या का विवाह होने वाला था और किसी दुर्घटना में वर दृष्टिहीन हो गया। वर के पिता ने देव कुमार को देखकर मामा से कहा, आप अपनी भांजी का विवाह ब्राह्मण की कन्या से करवा दीजिए। बदले में कन्यादान में बहुत सारी चीजें मैं आपको दे दूंगा। मामा ने देव कुमार को दुल्हा बनाकर भेज दिया। विवाह संपन्न हुआ। जब वर वधू भोजन करने बैठे तो वधू ने देव कुमार को उदास देखकर कारण पूछा। देव कुमार ने उनसे सारी बातें बता दी, पर वधू ने कहा, मैंने आपको वर्ण किया है, जब आप ही मेरे पति हो, देव कुमार न हो। जाते समय एक अंगूठी और रुमाल वधू को दिया और कहा, एक फूलों का बगीचा तैयार करो, उसमें मल्लिका का पौधा लगाओ। जब वो सूखने लगे तो समझना मैं मर गया, और जब वो हरा भरा रहे तो समझना कि मैं जिंदा हूँ। यह कहकर वो चला गया। देव कुमार विद्या प्राप्त करने काशी पहुँच गया। एक दिन सवेरे उसे एक सांप काटने आया, पर पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से उसे डस नहीं पाया। फिर यमराज स्वयं आए और प्राण लेने की कोशिश करने लगे। देव कुमार बेहोश हो गया। उसे बेहोश देखकर स्वयं महादेव पार्वती के साथ आए। पार्वती ने महादेव से कहा, इसकी माँ ने पूर्णमासी का व्रत रखा है, इसलिए इसके प्राण लौटा दीजिए। यह देखकर यमराज को लौटना पड़ा। इधर देव कुमार की पत्नी उसकी राह देख रही थी। धीरे धीरे मल्लिका का फूल मुरझाने लगे, पर अगले ही क्षण पुष्प हरे भरे हो गए। यह देख के
वो समझ गई उसका पति सुरक्षित है। 16 वर्ष पूरा होने पर दोनों मामा भांजा काशी से वापस लौटे और ब्राह्मण के घर पहुँचे। कन्या ने अपने पति को पहचान लिया। धनीराम ने अपने पुत्र को पुनः प्राप्त किया। दोस्तों, जो औरतें पूर्णमासी का व्रत रखती है वह सदा सौभाग्यशाली होती है। यह व्रत संतान देने के साथ साथ अपनी इच्छा भी पूरी करता है। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक समय की बात है, भद्रपुर नाम के नगर में एक साधु महात्मा रहते थे। वह रोज प्रतिदिन सुबह नदी में स्नान करके मंदिर जाते और सत्संग करते थे। उनके सत्संग सुनने दूर दूर से लोग आते थे। वह हमेशा लोगों को अच्छी शिक्षा देते और ईश्वर के प्रति लोगों को श्रद्धा बढ़ाने का काम करते थे। लोग बड़े आनंद से उनके प्रवचन को सुनते और जाते वक्त तारीफ किए बिना नहीं रहते। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता, ये साधु बाबा कितने अच्छे बात बताते हैं। इनके प्रवचन सुनकर बुरे से बुरे लोग भी अच्छे मार्ग पर चल पड़ते हैं। दूसरे व्यक्ति ने कहा, सही कहते हैं आप। पिछले सप्ताह मैं अपने नालायक बेटे को साधु बाबा के प्रवचन सुनने जबरदस्ती लाया था, लेकिन प्रवचन सुनने के बाद जैसा जादू हो गया, उसके दिमाग पर बाबा की बातों का गहरा असर पड़ा और वह सुधर गया। मैं तो बहुत खुश हूँ। साधु महात्मा की बातों का ही असर है। दूर दूर से लोग उनका प्रवचन सुनने खींचे चले आते थे। वे लोग अपनी खुशी से महात्मा को कुछ न कुछ दक्षिणा में दे देते। उसी नगर में रेशम नाम की एक बेस्वा रहती थी। वह गलत तरह का धंधा करती थी, लेकिन ईश्वर के प्रति उसके मन में बड़ी श्रद्धा थी, जिसके वजह से प्रतिदिन रोज सुबह नहा धोकर मंदिर में पूजा अर्चना करने जाती थी और फिर अपने गलत कामों में लग जाती थी। इसी तरह धंधे के कारण अपने पूरे नगर में बदनाम थी। एक बार जिस मंदिर में वह महात्मा गए हुए थे, उसी मंदिर में रेशम ही आई और मंदिर में प्रणाम करने के बाद महात्मा के पैर भी छूने लगी। तब मंदिर के पुजारी ने कहा, तुम साधु बाबा के पैर नहीं छू सकती हो, तुम्हारे छूने से वो अपवित्र हो जाएंगे। साधु बाबा ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? पुजारी ने कहा, बाबा आपको पता नहीं, यह औरत गलत धंधा करती है, यह तो पापिन है, पापिन। साधु बाबा ने रेशम से कहा, सुनो, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है तुम ईश्वर में विश्वास रखती हो। ऐसा करो, तुम कल मेरी कुटिया में सत्संग सुनने आ जाना। रेशम ने कहा, जरूर आऊंगी बाबा। जब साधु बाबा का सत्संग शुरू हुआ तब वहाँ रेशम भी आई और सत्संग सुना। सत्संग खत्म होने के बाद सब लोग वहाँ से चले गए, लेकिन रेशम वहीं बैठी रही। सबके जाने के बाद रेशम ने कहा, साधु बाबा को प्रणाम किया। तब साधु बाबा ने रेशम से कहा, बेटी, तुम जो गलत काम करती हो उसे छोड़ दो, क्योंकि तुम अगर इसी तरह पाप कर्म में लिप्त रही तो मृत्यु के पश्चात तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। वो बोली, लेकिन बाबा, फिर मैं करूँगी क्या और खाऊंगी क्या? बाबा ने कहा, ईश्वर पर भरोसा रखो बेटी, वह कोई ना कोई राह तुम्हें जरूर दिखा देंगे। साधु की बात मानकर दूसरे दिन से ही रेशम ने गलत धंधा करना छोड़ दिया और जो उसके पास कुछ जमा पैसे थे उसने उससे एक ठेला खरीद लिया और फल बेचने लगी। लेकिन उस नगर के लोग रेशम से फल नहीं खरीदते, क्योंकि वह इसे पाप समझते थे। इसलिए वे नगर से दूर जाकर दूसरे जगह पर सस्ते दामों में फल बेचा करती थी। उसकी अच्छी खासी बिक्री हो जाती थी और जो फल बच जाते उसे वो गरीबों को खाने को दे देती
वह प्रतिदिन मंदिर जाकर भगवान के सामने माथा टेकती और रोज प्रवचन सुनती थी। इससे उसकी बुद्धि काफी निर्मल और पवित्र हो गई। उसके मन में जरूरतमंद और गरीबों के प्रति सेवा का भाव उत्पन्न हो गया। अब वह अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा गरीबों के मदद में लगाने लगी। धीरे धीरे उसके नगर के लोग के बीच भी उसका सम्मान बढ़ने लगा। जो लोग उसको देखना पाप समझते थे, वे लोग उसकी तारीफ करने लगे। एक व्यक्ति ने दूसरे से कहा, देखो देखो, यह वही वेश्या है जो पाप कर्म किया करती थी, लेकिन अब वो गरीबों की मदद करती है। भगवान हर किसी को उसके जैसा दिलदार बनाए। तभी दूसरे ने कहा, हाँ, उसका मन बहुत पवित्र है, वह हमेशा अच्छे कर्म ही करती है। अब तो वह हर कोई रेशम की प्रशंसा करने लगा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और रेशम बूढ़ी हो गई। एक दिन उसकी मौत हो गई। संयोग से उसी दिन उस साधु बाबा का भी मौत हो गई। दोनों की आत्मा यमलोक यमराज के पास पहुंची। तब यमराज ने साधु और वेश्या के पापों का लेखा जोखा निकाला और दूतों को आदेश दिया। यमराज ने दूतों से कहा, इस औरत को 2 दिन के लिए नरक और फिर आगे सदा के लिए स्वर्ग में भेज दो, और इस साधु को हमेशा के लिए नरक में भेज दो। महात्मा ने पूछा, धर्मराज, आपके दरबार में कैसा अन्याय हो रहा है? मैंने तो अपना पूरा जीवन ही लोगों को सही राह पर लाने में लगा दिया। मैंने हमेशा लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाया, लेकिन फिर भी मुझे नरक भेजा जा रहा है। ऐसा क्यों महाराज? जबकि उस औरत ने अपने जीवन में कई पाप कर्म किए हैं, फिर भी आप उसे स्वर्ग भेज रहे हैं। यमराज ने कहा, ईश्वर कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। हर प्राणी को स्वर्ग और नरक उसके कर्मों के आधार पर ही प्राप्त होता है। यह सत्य है कि तुमने अपने पूरे जीवन में लोगों को सही मार्ग दिखाया और भक्ति का उपदेश दिया, परंतु तुमने कभी उन बातों को खुद पर अमल नहीं किया। ना तो तुमने कभी किसी का मदद की, ना ही कभी किसी का दान किया, ना ही कभी किसी की सेवा की, और ना ही सच्चे दिल से तुमने ईश्वर की भक्ति की। तुमने ही धर्म की आड़ में तुम केवल धन दौलत और शोहरत कमाते रहे। तुम्हारे मन में कभी भी ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं थी। जबकि इस महिला ने भले ही अज्ञानतावश अपने शरीर से कुछ पाप किया, लेकिन उसका ज्ञान होते ही उसने अपना राह बदल दी। गरीबों और जरूरतमंदों की खूब मदद की, अपने सामर्थ्य के अनुसार खूब दान पुण्य की और सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति की। इसके द्वारा किए गए पुण्य कार्य पाप पर भारी पड़ गया, इसलिए इसे सिर्फ 2 दिन के लिए नरक और आगे हमेशा के लिए स्वर्ग पर प्राप्ति हुई है। यमराज की बातें सुनकर साधु महात्मा खामोश हो गए। वह चाहकर भी कुछ बोल ना सके। उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। जीवन भर खुद को महान समझने वाला साधु एक वेश्या के सामने खुद को तुच्छ महसूस कर रहा था, जबकि वो वेश्या अपने पुण्य कार्य की वजह से स्वर्ग की प्राप्त हुई। दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।